बेटा आज हम ये करेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। ठीक है, पिछली वर्कशीट में इसमें हमने करा था कि विद्युत धारा के अवयव, विद्युत परिपथ के बारे में सीखा था, है ना, और उसके अवयव के बारे में सीखा था हमने कि क्या क्या चाहिए होता है विद्युत परिपथ में। एक बल्ब चाहिए होता है, एक बैटरी और एक स्विच चाहिए होता है। ठीक है, बाकी हमें विद्युत धारा का तो पता ही है। हमें अगर बिना बिजली के, बिना विद्युत के तो हम रह ही नहीं सकते, रहना नहीं सकते। मतलब हमारे लिए कितना सुविधाजनक है ना, एक स्विच ऑन किया और लाइट जल गई। अब सोचो अगर लाइट ना हो, अंधेरा हो जाए चारों तरफ, तो हर काम में कितनी मुसीबत आती है। तो आज हम करेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। स्नेहा ने देखा कि उसकी माँ ने खाना पकाने के लिए एक इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल किया और अपने कपड़ों की सिलवट हटाने के लिए बिजली के प्रेस का इस्तेमाल किया। उसने सोचा कि मेरी माँ आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर का उपयोग क्यों करती हैं, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। ठीक है ना, उसने देखा तो सही, बच्चे देखते हैं। अब उसको लगा कि ये गर्म कैसे हो जाते हैं अपने आप, खाना कैसे बन जाता है हीटर में। तो उसे अपने आप तो कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने अपने भाई से पूछा कि भाई ये कैसे होता है। तो भाई ने कहा कि यह विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण होता है। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है बेटा? जब किसी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो तार गर्म हो जाता है। आपने कभी देखा होगा, अगर आपके घर में मिक्सी है, अगर आप मिक्सी को थोड़ी ज़्यादा देर चला लो, उसके नीचे जहाँ पे उसकी मोटर होती है हाथ लगाना, वो गर्म हो जाता है। ठीक है, कोई बल्ब जल रहा है, अगर हाथ लगाओगे बल्ब को तो वो बल्ब गर्म होगा। वैसे आपको हाथ लगाना नहीं है बेटा, कहीं पता चल रहा है आप सारे बल्बों को हाथ लगा के देख रहे हो, हाथ नहीं लगाना है। पर ये गर्म क्यों होते हैं? क्योंकि अगर किसी बिजली में से, किसी उपकरण में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वो थोड़ी देर में गर्म हो जाता है, और वो गर्म हो जाता है विद्युत धारा के तापीय, ताप मतलब गर्मी के प्रभाव के कारण। ठीक है, तो तापीय प्रभाव क्या होता है? जब एक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाती है, इसको विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। उदाहरण है जैसे हम गीज़र का स्विच ऑन करते हैं। चलो अब यहाँ पर हमें कुछ उपकरण दिखाए गए हैं जहाँ पर विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है। जैसे देखो बेटा, यहाँ पर इसमें एक है इलेक्ट्रिक केतली, एक है इलेक्ट्रिक आयरन, एक है इलेक्ट्रिक हीटर, एक हेयर ड्रायर। गीले बालों पे जब इसको चलाते हैं तो गर्म हवा निकलती है इसमें से। ये इलेक्ट्रिक रॉड है, पानी गर्म करने के लिए आप लगाते हो ना, बाल्टी में लगा देते हैं मम्मी या पापा, और थोड़ी देर बाद पानी गर्म हो जाता है। और ये टोस्टर है। तो ये सारे जो उपकरण हैं वो इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। जब इनकी तारों में से बिजली की धारा जाती है तो वो तारें इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती हैं कि हम फिर उनसे गर्मी वाला काम लेते हैं। ठीक है, जैसे प्रेस है, ये जो आयरन है, वो उसमें ऐसे पदार्थ की तारें, कुंडली लगी होती हैं जो इतनी गर्म हो जाती हैं जिससे वो गर्म हो जाती है और हम अपने कपड़े प्रेस कर लेते हैं। अब आगे देखो, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कुछ उपयोग। जैसे ये तो उपयोग यहाँ पर हैं ही, इलेक्ट्रिक ये जो बल्ब उपकरण है, इसके अलावा भी क्या है बेटा? अब होता क्या है, हमारे घर में आपने देखा होगा मीटर से तारें अंदर ही अंदर जुड़ी होती हैं, दीवारों के अंदर, हमें दिखती नहीं है। तो हर तार में से आप ये समझ लो कि हर तार में से एक लिमिटेड अमाउंट ही बिजली जा सकती है। उससे ज़्यादा अगर उसमें से बिजली जाएगी तो वो तार, वहाँ पर आग भी लग सकती है। ठीक है, तो बेटा हम क्या होता है, जब भी हम कनेक्शन लगाते हैं, मान लो हमारे घर से मेन जो स्विच है उससे कनेक्शन लगाया 2-3 कमरों का, तो वहाँ पर एक फ्यूज़ लगा दिया जाता है। फ्यूज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। ये फ्यूज़ की फ़ोटो है। ये फ्यूज़ क्या करता है, इसकी ये जो तार होती है, जो ये बीच में तार आपको दिख रही है, अगर उस बिजली की जो लाइन है, उस बिजली के परिपथ में से अगर ज़्यादा बिजली गुजरती है तो ये तार ना अपने आप पिघल के टूट जाता है। ये जो तार होता है पिघल जाता है और टूट जाता है, जिसके कारण हमारी जो बाकी उपकरण है वो ख़राब होने से बच जाते हैं। तो विद्युत फ्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको बताया गया कुछ विशेष पदार्थों से बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, तो वो शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं, और इन तारों का प्रयोग किया जाता है विद्युत फ्यूज़ बनाने के लिए। अब विद्युत फ्यूज़ क्या है? विद्युत फ्यूज़ एक सुरक्षा युक्ति है। सुरक्षा मतलब जो हमारे सर्किट की सुरक्षा करता है, वो पिघल कर टूट जाता है अगर वहाँ से ज़्यादा बिजली गुजरती है। तो अगर ऐसा नहीं होगा, फ्यूज़ नहीं लगा होगा, तो आग भी लग सकती है। आपने कई बार सुना होगा कि
आग लग गई बिजली के कारण, तो वो इस वजह से लगती है, वहाँ या तो फ्यूज़ नहीं लगा होता या वो फ्यूज़ ख़राब हो चुका होता है। ठीक है, तो ये जो फ्यूज़ है वो सुरक्षा देता है हमारे परिपथ को, विद्युत परिपथ को, और हमें भी सुरक्षा देता है, तो इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम करेंगे इस वर्कशीट के प्रश्न उत्तर। हाँ जी बेटा, तो ये वर्कशीट 6 के आपके प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, बिजली के कम से कम 5 उपकरण बताएं जहां विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो बेटा इलेक्ट्रिक हीटर, कैटल होती है जो केतली, इलेक्ट्रिक रॉड, ठीक है, विद्युत टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन। दूसरा क्वेश्चन है, एक दीप्त विद्युत बल्ब को छूना नहीं चाहिए। दीप्त मतलब जो जल रहा हो, तो क्यों नहीं छूना चाहिए? जो जलता हुआ बल्ब है वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और अगर आपको पता है गर्म चीज़ को आप हाथ लगाओगे तो ठीक है, आपका हाथ भी जल सकता है और कुछ और नुकसान भी हो सकता है, वो बल्ब फूट भी सकता है, इसलिए हमें उसे हाथ नहीं लगाना है। तीसरा प्रश्न है, एक विद्युत फ्यूज़ से आप क्या समझते हैं? तो विद्युत फ्यूज़ आपको बताया था कि ये एक सुरक्षा युक्ति है, मतलब ये हमारी सेफ्टी के लिए लगा होता है, जो कि विद्युत सर्किट मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट को नुकसान होने से बचाता है। अगर एकदम से विद्युत धारा ज़्यादा आ जाए तो वहाँ आग भी लग सकती है, जिससे फ्यूज़ हमें सुरक्षा प्रदान करता है।